नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीच विद RV08। तो दोस्तों ये है MS एक्सेल की बेसिक क्लास 4। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं MS एक्सेल में डेटा टाइप्स के कितने प्रकार होते हैं। तो कई बार ऐसे आसान से MS एक्सेल में डेटा टाइप्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि न्यूमेरिक वैल्यू डेटा टाइप्स क्या होती है, टेक्स्ट वैल्यू डेटा टाइप्स क्या होता है, और भी जैसे कि कैरेक्टर्स हो गया, ये सभी होते हैं डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी हेडलाइन डाल लेते हैं, फिर हम लिखेंगे कि सबसे पहले टाइप्स कितने होते हैं डेटा टाइप्स के। तो जैसे कि हम जानते हैं कि MS एक्सेल में डेटा टाइप्स के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपका होता है न्यूमेरिक वैल्यू। फिर इस न्यूमेरिक वैल्यू में कितने प्रकार के और डेटा टाइप्स होते हैं उसको हम पुट आउट कर लेते हैं जस्ट नीचे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक हेडलाइंस बना लेते हैं। एक और नंबर 1 हम लिख लेंगे न्यूमेरिक वैल्यू, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जो है सीक्वेंस तरीके से हम इसको लिखते जाएंगे ताकि आप भी सीखेंगे और हम भी अच्छे से आपको बताते चलेंगे। तो पहला आपका हो गया न्यूमेरिक वैल्यू। अब इस न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर कितने प्रकार के डेटा टाइप्स आते हैं? इस न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर दो प्रकार के डेटा टाइप्स आते हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा नंबर्स, ओके। फिर दूसरा हो जाता है आपका कैरेक्टर्स, ठीक है ना। नंबर्स क्या होते हैं आप सभी को वैसे पता होगा अच्छे से कि नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। तो नंबर्स में आपके क्या हो जाएंगे, कुछ भी लिख लीजिए 0 से लेके 100 तक, आपकी जो मर्जी हो। तो ये सभी होते हैं नंबर्स के डेटा टाइप्स। इन सभी को हम न्यूमेरिक वैल्यू में ऐड करेंगे, और ये सब हो गए हैं आपके पूरे में। यहाँ तक पुट आउट कर लेता हूँ। तो ये सभी हैं हमारे नंबर्स वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू डेटा टाइप्स। इसके बाद आते हैं कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स में क्या होते हैं, आप कई बार देखे होंगे कि कॉमा लगाना होता है, डॉट लगाना होता है, या फिर प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया, सिंपल सा जो छोटा कोष्टक होता है और बड़ा कोष्टक होता है, परसेंटेज होता है, और भी बहुत सारे जो है सिंबल्स होते हैं। कई बार इन्हें हम नहीं जानते कि इनको क्या बोलते हैं, इन सभी को क्या बोला जाता है। तो MS एक्सेल में इन सभी को हम न्यूमेरिक वैल्यू के अंडर पर कैरेक्टर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी कैरेक्टर्स होते हैं, इन सभी का यूज़ हमारा होता ही होता है। प्लस का साइन का यूज़, या माइनस का हो, या फिर कोष्टक हो, या परसेंटेज हो, ये सारी की सारी चीज़ें यूजेस होती ही होती हैं। इन सभी को हम सिम्बल्स बोलते हैं, या तो आप सिम्बल्स को ऐड भी कर सकते हो। जितने भी हमारे MS एक्सेल में सिंबल्स होते हैं इन सभी को हम डेटा टाइप्स कह सकते हैं MS एक्सेल में। इसको कैरेक्टर्स में ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि कितने सारे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे शो डाउन्स हो रहे हैं, जितने भी शो हो रहे हैं, ये सभी के सभी आपके कैरेक्टर्स हैं। आप कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कई बार होता है ऐसा कि यदि मैं प्लस या माइनस की वैल्यू को लेता हूँ तो एक फॉर्मूले का वर्क करने लग जाता है। तो आप क्या करेंगे, सिंबल्स ऑप्शंस पे जाकर इसको ऐड कर सकते हैं, ओके। यहाँ से मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, कोई भी सिंबल आपको, जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया, इसको इंसर्ट कर लिया, आप यहाँ से रुपये, डॉलर, साइन, जितने भी प्रकार के साइंस होते हैं या सिंबल्स होते हैं, इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वैल्यू की तरफ कि नेक्स्ट डेटा टाइप्स का प्रकार क्या है। तो यहाँ से सभी साइंस जो है मैं ऐड कर लिया, ये हो गए हमारे सारे। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट वैल्यू के ऊपर। तो टेक्स्ट वैल्यू डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो टेक्स्ट वैल्यू में आपके आ जाएंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं दिस इज़ द डेट, डेट और टाइम क्या है, दिस इज़ माई पेन, या फिर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे माई नेम इज़ रवि एंड माई नेम इज़ खान, कुछ भी कर दो, या आप कुछ भी नाम टाइप करते हो, कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो, जितने भी आप टेक्स्ट लिखते हैं ये सभी आते हैं आपके टेक्स्ट वैल्यू के ऊपर, ओके। तो जितने भी टेक्स्ट होते हैं आप सभी के टेक्स्ट वैल्यू में ही आ जाएंगे। फिर आते हैं हम डेट एंड टाइम। तो ये डेट एंड टाइम भी टेक्स्ट वैल्यू में ही आते हैं, क्योंकि नंबर्स वाला तो नंबर्स में आ चुका है। आप अगर आप सोचेंगे कि डेट एंड टाइम का डेट में भी तो नंबर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। और जितने भी आपके डेट एंड टाइम है वो आपके जो है टेक्स्ट वैल्यू में ही आते हैं। तो इनको तो हम कंट्रोल प्लस कॉमा वाले साइन से डेट का शॉर्टकट की ले लेते हैं और टाइम का शॉर्टकट की ले लेते हैं। ये सभी हमने ऐड कर लिए। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट वैल्यू और डेटा।
तो दोस्तों ये थे डेटा टाइप्स। अब हम बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलेस की तरफ जो हैं हमारे काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक। इन सभी का यूज़ कैसे किया जाता है एम एस एक्सेल में। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना रखा है, जैसे कि सीरियल नंबर, डेटा और डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे इन सभी का यूज़ करके कैसे हम फॉर्मूले का यूज़ करके इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लेते हैं, काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक। तो काउंट क्या करेगा, किसी चीज़ को काउंट करेगा, जैसे कि नंबर्स, डेट और परसेंटेज और डेसिमल नंबर। तो मैं यहाँ पे इक्वल के साइन के साथ ब्रैकेट ओपन करके पूरा का पूरा फार्मूला को लगा लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक नीचे तक हम ड्रैग कर लेंगे। ओके, इसके बाद जस्ट ब्रैकेट क्लोज एंड हमारी वैल्यू आई है 5। तो ये 5 वैल्यू जो है नंबर्स, डेट और परसेंटेज डेसिमल को बता रहा है। आप भी एक बार घर में ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को खुद से एम एस एक्सेल में, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस होती रहे। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि ये आपका काउंट क्या क्या काउंट करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा, डेट को काउंट करेगा और परसेंटेज को काउंट करेगा, उसके साथ साथ डेसिमल को। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा काउंटा। तो काउंटा क्या करेगा, इक्वल के साथ हम इसको ब्रैकेट ओपन के साथ लगा लेंगे। काउंटा क्या करता है, नॉन ब्लैंक सेल, जो नॉन ब्लैंक सेल होती है, जो भी खाली सेल नहीं होगी, सिर्फ उसको काउंट करेगा। यानी कि जो खाली होगी उसको छोड़ देगा और जितनी भी भरी हुई सेल होंगी उन सभी को ले लेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरी 10 की 10 जो लिखा हुआ डाटा है सेलेक्ट किया, तो उसने डेटा में जो है 9 जो वैल्यू दी है। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे काउंट ब्लैंक। तो जो ब्लैंक है ये सिर्फ खाली सेल को डिनोट करेगा कि खाली सेल कहाँ पर है, किस तरीके से दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल के साथ फॉर्मूला लगाया और ये खाली सेल शो हो गई। तो इस तरीके से जो है हम फॉर्मूले का सिंपल तरीके से यूज़ करेंगे और ये ऐसे छोटे छोटे से फॉर्मूले कई बार हमारी टाइम्स को बचा देते हैं और कई बार हमें ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे फॉर्मूले लाते रहेंगे। इसी तरीके से आप बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखते रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।